लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में अपने 4 दिवसीय दौरे पर झांसी संसदीय क्षेत्र पहुंचे राजा बुंदेला ने ललितपुर की मेहरौनी मडावरा क्षेत्र का दौरा करने के बाद आज मऊरानीपुर क्षेत्र का दौरा कर जनसंपर्क किया और उनका साथ मांगा। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों लोग उनके जनसंपर्क अभियान का हिस्सा रहे। जनसंपर्क अभियान में मऊरानीपुर पहुंचे राजा बुंदेला से पत्रकार वार्ता में पत्रकारों ने बुंदेलखंड राज्य निर्माण के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद निश्चित ही सरकार 3 अलग राज्यों पर फैसला लेने वाली है। देखिए, ये बहुत सहज नहीं है, ये बड़ी बात है। आप देश के नक्शे में परिवर्तन चाह रहे हैं, एक अलग राज्य की स्थापना। इसका मतलब है उसका जितने भी संसाधन हैं, उनके क्षेत्र है, उसका बंटवारा होना, और उसके लिए दोनों ही सदन का, लोकसभा और राज्यसभा का राजी होना तय होना चाहिए। हमारा राज्यसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन हमें आशा है कि 2024 के चुनाव के बाद ये कमी भी पूरी हो जाएगी। और आप निश्चित मानिए, बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। बहुत सारे पत्रकारों ने मुझसे कहा कि ये तो आप ठंडे बस्ते में चली गई। आंदोलन के रूप अलग अलग होते हैं, कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, लेकिन अब ना बस जलाने का है, ना रेल रोकने का है। अब केवल विचारधारा के ऊपर लड़ाई है, तो हम वो लड़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है हम पूरी टीम को 2024 में 3 अलग राज्यों की जो केंद्र सरकार में वो पड़ी हुई है लंबित बहुत सालों से मांग, विदर्भा, बुंदेलखंड और पूर्वांचल, उस पर अवश्य विचार होगा। और 2024 के बाद मैं ये मान के चलता हूँ कि बुंदेलखंड राज्य की स्थापना होगी। ये हमारी लोकसभा की जो पहली उम्मीदवार थी, उनकी मैं डेट नहीं बता के जा रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है, जिस तरह से मुझे केंद्र सरकार से बात करने पर जो आश्वासन मिला है कि बुंदेलखंड राज्य जरूर बनेगा, लेकिन सही समय पर बनेगा। पृथक राज्य बुंदेलखंड, विदर्भ और पूर्वांचल जो सालों से अपनी मांग को लेकर सरकार को लगातार लिखा पढ़ी के जरिए अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड राज्य को लेकर बराबर लिखा पढ़ी चल रही है। देश के सामने इस समय दूसरी समस्याएं हैं, वह समस्याएं ज्यादा गहन और महत्वपूर्ण हैं, जिस पर सरकार ध्यान दे रही है। और हमें भी यह बात समझनी चाहिए कि सही समय पर सही फैसला होगा तो हमें निश्चित रूप से उचित लाभ भी मिलेगा। जहां हमने सालों साल इंतजार किया, वहां कुछ साल और इंतजार करें तो परिणाम अच्छा आएगा। राजा बुंदेला ने कहा कि 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री रामलला को घर मिला, तो हम बुंदेलखंड वासियों को भी 70 साल के बाद फिर से बुंदेलखंड राज्य मिलेगा। इस बात का मुझे और मेरे साथियों को पूरा भरोसा है। चुनावी जनसंपर्क अभियान के दौरान झांसी जनपद के मऊरानीपुर के गांव भदरवारा, बड़ा गांव, रूपाधमना, मेलौनी, खिलारा आदि ग्रामीण क्षेत्रों में राजा बुंदेला ने भ्रमण कर ग्राम वासियों, समाज सेवियों, महिलाओं से योगी मोदी सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए जनता से वोट मांगे। इस जनसंपर्क कार्यक्रम अभियान के दौरान मऊरानीपुर के डॉक्टर आर्यन राय, सह संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ भाजपा, प्रवीण भार्गव, विभाग सह संयोजक सहकार भारती, पुष्पेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ भाजपा नेता, हरचरण चौकरिया, जिला मंत्री भाजपा, देवेंद्र मिश्रा, कैलाश राजपूत, दीपक कुशवाहा, मनोज मिश्रा सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।